गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल इजी मैथ में। मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 4.2। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है? फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। हमें रूट्स निकालने हैं, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस में 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चंस मैं आपको पहले भी करा चुका हूं। अगर आपको याद होगा तो मैंने क्या बताया था आपको? सबसे पहले तो ये बताया था जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको ध्यान रखना है। इसमें a लिखिए, क्या है? a क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। तो a के साथ में क्या लिखा है? एक्स स्क्वायर के साथ में क्या लिखा है? a। यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे? 1। तो a की वैल्यू 1 हो जाएगी हमारी, b की वैल्यू हो जाएगी हमारी -3 और c की वैल्यू हो जाएगी हमारी -10, ठीक है। तो अब मैंने आपको बताया था ये फैक्टराइज करने का क्या तरीका है। मैंने आपको बोला था मल्टीप्लाई करने पे हमें a और c चाहिए होता है, प्लस या माइनस करने पे b चाहिए होता है। तो यहाँ पे आप देखिए मल्टीप्लाई करने पे मुझे क्या चाहिए? a मेरा 1 है और c मेरा -10 है। तो मल्टीप्लाई करने पे मेरे को -10 चाहिए, प्लस या माइनस करने पे मुझे क्या चाहिए? -3 चाहिए। हमें ऐसे दो नंबर फाइंड करने हैं कि मैं उनको मल्टीप्लाई करूं तो मेरा कितना आ जाए? -10 आ जाए, और प्लस या माइनस करूं उनको तो -3 हो जाए। तो 10 को हम क्या करेंगे? फैक्टराइज करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 5 जा 5 1 जा, तो मेरे नंबर क्या हो गए? मेरे नंबर हो गए 2 और 5। अब हमें इसमें साइन लगाना है। हमें प्रोडक्ट करने पे -10 चाहिए, तो आप सबसे पहले माइनस लगा लीजिए। इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर -10 तो आ जाएगा, लेकिन मैं इनको प्लस या माइनस करूंगा। मान लीजिए मैं इनको क्या कर रहा हूं? माइनस कर रहा हूं। तो -2 + 5 कितना हो जाएगा? मेरा आंसर आएगा 3, क्योंकि मेरा नंबर बड़ा कौन सा है? 5, और 5 का साइन है प्लस, इसलिए मेरा आंसर आएगा +3, ठीक है। तो अब लेकिन मेरे को चाहिए क्या? मेरे को चाहिए -3 चाहिए मेरे को। तो क्या करेंगे? साइन को हम चेंज कर देंगे। ये हमारा प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। अब आप कीजिए 2 - 5 कितना आंसर आएगा? -3 आएगा। तो हमारे नंबर क्या हो जाएंगे? 2 और -5 हमारे नंबर हो जाएंगे, ठीक है। तो आप 2 और 5 हमारे नंबर हो जाएंगे। तो लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 2x माइनस 5x माइनस 10 इक्वल टू 0। इन दो में कॉमन लेंगे और इन दो में कॉमन लेंगे। यहाँ क्या कॉमन आएगा? x कॉमन आएगा, एक x में कॉमन ले लूंगा, एक बच जाएगा। यहाँ x कॉमन ले लूंगा तो 2 बच जाएगा। यहाँ क्या कॉमन आएगा? यहाँ नंबर कॉमन आएगा, 5 कॉमन आ गया। मैंने आपको बताया था अगर बाहर माइनस होता है तो हम अंदर का साइन क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं। ये माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 5 2 = 10। अब हम इस पूरे में कॉमन लेंगे। इस पूरे में आपको क्या दिख रहा है? x + 2 हमारा कॉमन आ जाएगा। यहाँ x + 2 कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा? x बचेगा, और यहाँ x + 2 कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा? -5 बचेगा। तो x + 2 = 0, x - 5 = 0, x = -2 और x = 5, ठीक है। ये आ गया। तो मैंने आपको बताया था ये हमारे क्या होते हैं? ये हमारे रूट्स भी कहलाते हैं। आप रूट्स बोल लीजिए, जीरोस बोल लीजिए। सेकंड चैप्टर में जीरोस बोला गया था, यहाँ पे रूट्स बोल रहे हैं, तो रूट्स बोल लीजिए। मैंने आपको बताया था अगर ये इसके रूट्स हैं तो क्या आना चाहिए? हम इसमें आप ये x की वैल्यू 5 पुट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर सही है या नहीं है। ये मैं आपको चेक करने के लिए बता रहा हूँ। 5 का स्क्वायर -3 × 5 माइनस में 10, तो सॉल्व कीजिए इसको। 25 माइनस में 15 माइनस में 10, 25 माइनस में ये माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे साइन माइनस का, तो ये क्या आ गया? 0 आ गया। तो मैंने आपको बताया था कि x = अल्फा बी द रूट ऑफ द इक्वेशन इफ a अल्फा स्क्वायर माइनस में 3 अल्फा माइनस 10 = 0। कहने का मतलब ये, अगर हम सिंपल वर्ड्स में हम समझे चीज़ों को, तो जो हमारे आंसर्स आते हैं x की, जो हमारी वैल्यूज आती हैं, हम उनको रूट्स बोलते हैं। पहली बात ये। और दूसरी बात ये है कि जो हमारे आंसर आते हैं अगर हम उसको गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रखेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आनी चाहिए? 0 आनी चाहिए। अगर हमारी वैल्यू 0 आ रही है तो इसका मतलब क्या है? हमारा जो रूट है वो सही है, ठीक है। ये सिंपल सी चीज़ थी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
थर्ड पार्ट करा रहा हूं मैं, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। इसको हमें सॉल्व करना है। अब ऐसे क्वेश्चन को देख के क्या है, बच्चे वैसे ही घबरा जाते हैं, बोला ये तो रूट है, रूट की क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। ये बहुत इजी होता है। आपको अगर छोटे छोटे बेसिक्स अगर आपको पता है रूट्स के इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो आप इन क्वेश्चन को बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको कुछ एक बेसिक्स बता देता हूँ, ये बेसिक्स बहुत काम आते हैं। जैसे कि मैंने एक दिन और बताया था, √a इंटू √b क्या होता है, आंसर आता है √ab। ठीक है, √a इंटू √a आंसर क्या आएगा, a आएगा। ठीक है, सही है। ये छोटी छोटी दो चीजें हैं, अगर आप इन सब चीजों को समझ जाएंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, एक चीज और है, अगर मान लीजिए तो मल्टीप्लाई हो गया, अगर हमें प्लस करना है तो √a प्लस, यहाँ पे आप a मान लीजिए, एक मिनट रुक जाइए, ये a√b मान लीजिए, ये c√d मान लीजिए, d नहीं होगा इधर, b होगा, ये b है। मतलब रूट के अंदर की टर्म्स सेम होनी चाहिए। अगर रूट के अंदर की टर्म्स है तो हमारे बाहर जो होता है वो क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। ठीक है, ये आंसर आता है हमारा। सही है, ये आप ध्यान रखिएगा। ऐसे अगर यही चीज मैं मल्टीप्लाई में बोलूं, a√b मल्टीप्लाई c√d, ठीक है, ये प्लस में मल्टीप्लाई में, तो ये क्या हो जाएगा, a और c हमारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे और रूट के अंदर के जो नंबर है वो रूट में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, सही है। जैसे फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए 2√3 इंटू 4√5, मैं बोलूँ इसका आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, मैंने बताया जो आपको रूट के बाहर नंबर होते हैं ये और ये नंबर क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 2 4 8, a इंटू सी करना है ना, और जो अंदर के नंबर है वो अंदर मल्टीप्लाई हो जाते हैं, b इंटू डी करा है तो 3 5 15, हमारा आंसर आ जाएगा 8√15। ठीक है, ये आप इनको आसानी से आप समझिएगा। रूट्स बस ये बेसिक्स हैं, जिसने बेसिक्स समझ लिया रूट्स मतलब उसका क्लियर हो गया, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैं अब इसको सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे आप लिखिए a की वैल्यू क्या है, √2 है, b की वैल्यू क्या है 7 है, और c की वैल्यू क्या है -5√2 है। तो फिर से वही चीज़ है, मल्टीप्लाई करने पे मुझे क्या चाहिए, a और c चाहिए, प्लस माइनस करने पे मुझे b चाहिए। ठीक है, तो आप देखिए क्या आएगा, मल्टीप्लाई a और c, a मेरा √2 है और c मेरा है 5√2। तो आप देखिए यही कंसेप्ट लग गया जो मैंने आपको इधर बताया है। हमारे क्या इधर अंदर के रूट्स सेम है तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम वाला होगा तो क्या हो जाएगा, सेम वाला देखिए मैं बता देता हूँ आपको। अगर मान लीजिए a√b इंटू c√b है तो क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया था ये बाहर के नंबर तो हमारे मल्टीप्लाई हो जाते हैं। और अगर हमारा अंदर के रूट सेम है, अगर हमारे अंदर के रूट सेम है तो क्या हो जाता है, जब सेम देखो √b इंटू √b, यही आइडेंटिटी है, यही आइडेंटिटी है ना। अगर अंदर के नंबर हमारे सेम होते हैं, अंदर के नंबर हमारे सेम होते हैं तो डायरेक्ट नंबर आंसर आता है। तो √b इंटू √b कितना हो जाएगा, b हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा तरीका है। तो देखिए अब ये हो जाएगा a इंटू सी, a हमारा क्या है आप यहाँ लगा लीजिए, a हमारा है √2 इंटू हमें करना है 5√2। तो अंदर के नंबर हमारे सेम है, जब यहाँ कुछ नहीं होगा तो हम 1 मानेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1 इंटू 5 इंटू मैंने बताया ये √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। नंबर आ जाता है ना, डायरेक्टली नंबर आ जाएगा, ये नंबर आ गया। ये नंबर आता कैसे आपको सबको पता ही है, √2 इंटू √2 का मतलब क्या है, √2 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा 4 हो जाता है, ये हमारा 2² हो जाता है, और ये इससे ये बाहर आ जाता है और आंसर 2 आता है, डायरेक्टली ऐसे आता है। ठीक है, ये आपने 8th क्लास में सीखे थे। ठीक है, मैंने आपको रिवीजन करा दिया है, कहीं अगर आप भूल गए हो तो देखिए अब मल्टीप्लाई करने पे मुझे a और c चाहिए। a मेरा √2 है, c मेरा है 5√2, तो मेरा आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा मेरा 10। ठीक है, 10 लिख दीजिए। मल्टीप्लाई करने में मुझे 10 चाहिए, प्लस माइनस करने पे मुझे क्या चाहिए, प्लस माइनस करने पे मुझे चाहिए 7। ऐसे दो नंबर फाइंड करने हैं, तो नंबर हमारे क्या हो जाएंगे, 5 और 2 हो जाएंगे, 5 2 10। ठीक है, सिंपल से हमारे नंबर हो गए। तो आप लिखिए √2x² प्लस 5x प्लस
2x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। इन दो में कॉमन लेना है, इन दो में कॉमन लेना है, तो इसमें क्या कॉमन आएगा, इसमें तो x ही कॉमन आएगा। √2x प्लस 5, यहाँ क्या कॉमन आएगा, यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ आप √2 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, √2 कॉमन ले लीजिए आप, इधर √2 कॉमन आएगा, इधर √2 कॉमन लूंगा तो देखिए क्या होगा, √2 तो आ गया। अब मेरे को ऐसा नंबर लिखना है कि मैं मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर क्या आ जाए, मेरा 2 आ जाए। हम कॉमन ऐसे ही लेते हैं ना, मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो √2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा कि मेरा आंसर 2 आ जाए, ठीक है। √2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा कि आंसर 2 आएगा, तो आंसर 2 कब आता है, जब रूट के अंदर के नंबर क्या होते हैं, सेम होते हैं। ये वाली आइडेंटिटी लग गई, ठीक है, सही है। √2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा कि आंसर 2 आ जाए, √2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहां मैं क्या लिखूंगा, √2 लिखूंगा, ठीक है। √2 कॉमन ले चुका हूं, क्या बच जाएगा, 5 बच जाएगा, ठीक है। ये वाली जो स्टेप है ना, इस स्टेप में बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है, ठीक है। आप इस स्टेप को अच्छे से समझिएगा। मैंने क्या किया, √2 कॉमन लिया, ठीक है। √2 कॉमन लूंगा तो देखिए आप क्या बचेगा, √2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि आंसर 2 आ जाए, तो √2 को √2 से मल्टीप्लाई करूंगा तभी आंसर 2 आएगा। ये आइडेंटिटी मेरी यूज हुई है, ठीक है। तो अब देखिए अब क्या हो जाएगा, अब इस पूरे में कॉमन ले लीजिए आप, इस पूरे में आप कॉमन लेंगे तो क्या, √2x प्लस 5 और यहाँ क्या बच जाएगा, x और यहाँ √2 इक्वल टू 0। एक बार ये इक्वल टू 0 और एक बार ये इक्वल टू 0, तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ x की वैल्यू हो जाएगा √2 है, इधर ये -5 हो जाएगी, 0 - 5 x इक्वल टू -5 अपॉन √2। रूट में डिनोमिनेटर में हम रूट नहीं रखते हैं कभी भी, ठीक है। 9th क्लास में आपने ये चीज़ें सीखी है, मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ। -5√2 अपॉन 2, यहाँ से क्या आ जाएगा, x इक्वल टू -√2, तो मेरा आंसर ये आ गए, ठीक है। ये मेरे आंसर आ गए। ये क्वेश्चन इजी होते हैं लेकिन आप लोग को टफ लगते हैं, ठीक है। तो अगर एग्जामिनर को कोई सोचे, एग्जामिनर के बच्चे के फुल मार्क्स ना आए, तो वो क्या करेगा, एक रूट का क्वेश्चन डाल देगा, ठीक है। एक रूट का क्वेश्चन डालते ही क्या है, 50% स्टूडेंट्स तो उसको छुएंगे ही नहीं, क्योंकि उनको क्या लगेगा, टफ लगता है ये। तो ये टफ नहीं है, आप अगर बेसिक्स जानते हैं, आप अगर ये रूट के बेसिक्स जानते हैं ना, तो आपके लिए रूट कुछ भी नहीं है, वो बस देखने में लगता है रूट है, और नहीं तो बहुत इजी है। आपको ये सिर्फ बेसिक्स हैं छोटे छोटे, इन बेसिक्स के ऊपर आपको काम करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन फिनिश होता है, और ये ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी होते हैं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, और सारे क्वेश्चन आप खुद कीजिएगा, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 करा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। सम कितना दे रखा है, हमें दे रखा है सम 27 है, प्रोडक्ट कितना है, 182 है। तो लेट द नंबर्स बी, क्या हो जाएंगे, एक तो हम x मानेंगे, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में गिवन है कि सम ऑफ 2 नंबर्स कितना है, 27 है। तो देखिए 27 आएगा कैसे, अगर मेरा एक नंबर x है तो मैं इसमें क्या ऐड या सब्ट्रैक्ट करूंगा कि मेरा आंसर 27 आ जाए। तो x है, तो x को तो मेरे को माइनस करना ही पड़ेगा, तभी मेरा आंसर 27 आएगा। तो x मैंने माइनस कर दिया। अब लेकिन मैं ये माइनस किस में से करूंगा, आंसर मेरे को क्या लेके आना है, आंसर मुझे 27 लेके आना है, तो 27 में से ही मैं माइनस करूंगा, ठीक है। अब आप देखिए, एक नंबर हमारा x है, एक नंबर हमारा है 27 माइनस x। इन दोनों नंबर को मैं ऐड कर देता हूं, तो मेरा आंसर क्या आएगा, मेरा आंसर आएगा, ये x कट जाएगा, आंसर क्या आएगा, 27 आएगा। तो हमें क्वेश्चन में यही गिवन है, सम ऑफ 2 नंबर इज 27। तो जब मैं x और 27 माइनस x को सम करूंगा तभी मेरा आंसर क्या आएगा, 27 आएगा, नहीं तो मेरा आंसर 27 नहीं आएगा, ठीक है। आप
ये इसको बहुत इजी है, इन चीज़ों को समझना इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है, सही है। तो हमारा एक नंबर x हो जाएगा और एक नंबर मेरा क्या हो जाएगा, एक नंबर मेरा हो जाएगा 27 माइनस एक्स। अब आप इनको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, मेरा आंसर 27 आ जाएगा। जो मेरी गिवन कंडीशन थी वो सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। तो हमें दे रखा है फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। प्रोडक्ट कितना है उनका, 182 है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कर दीजिए आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्रोडक्ट करना है ना, हमें प्रोडक्ट करना है तो मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। ये कितना है, ये है हमारा 182 सॉल्व कर दीजिए। ये हो जाएगा मेरा 27x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 182। ये इक्वल टू के इस तरफ आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 182। इसको आप ऑर्डर में लिख लीजिए, पहले एक्स स्क्वायर लिखेंगे, फिर एक्स वाली टर्म लिखेंगे, फिर कांस्टेंट टर्म लिखेंगे। यहाँ से माइनस को कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन लूँगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में कॉमन ले लूँगा एक्स स्क्वायर। जब मैंने बताया था अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस होगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस है तो ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बचेगी, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182। तो अब हमें वही चीज़ करना है, मैंने आपको बता रखा है, फैक्टराइज करना है। मल्टीप्लाई करने पे मुझे क्या चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे मुझे a और c चाहिए। यहाँ a हमारा 1 है, b हमारा माइनस 27 है और c हमारा 182 है। तो a और c 1 इंटू 182 प्लस माइनस करने पे मुझे क्या चाहिए, प्लस माइनस करने पे मुझे 27 चाहिए। तो मेरे को ऐसे दो नंबर फाइंड करने हैं कि मैं उनको मल्टीप्लाई करूँ तो 182 आ जाए और प्लस या माइनस करूँ तो माइनस 27 आ जाए। तो देखिए कैसे करेंगे, 2 9 ज़ा 18 1 ज़ा, ठीक है, 13 7 ज़ा 91 होता है, ठीक है, हाँ 13 7 ज़ा 91 होता है, 7 1 ज़ा। तो अब आप देखिए हमें प्लस या माइनस करने पे हमें क्या चाहिए, माइनस 27 चाहिए, ठीक है। तो देखिए कैसे आएगा, आप ये और ये एक साथ ले लीजिए, ठीक है। तो देखिए 2 7 ज़ा 14 और एक नंबर हो गया मेरा 13। तो मैं इनको ऐड या सब्सट्रैक्ट करूंगा तो मेरे को क्या चाहिए, 27। इनको प्रोडक्ट करूंगा तो मेरा 182 तो आ जाएगा, ठीक है। अब मेरे को लेकिन चाहिए क्या, माइनस 27 चाहिए। तो दोनों में हम क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे, क्योंकि माइनस माइनस के नंबर ऐड होते हैं और साइन हमारा माइनस का आता है। तो ये दो नंबर ऐड हो जाएंगे और साइन माइनस का आ जाएगा। तो मेरे नंबर क्या हो गए, माइनस 14 और माइनस 13, ठीक है। तो ये हमारे नंबर हो जाएंगे। तो देखिए अब क्या होगा आगे, अब हम क्या करेंगे, इसमें हम कॉमन लेंगे इन दोनों में, ठीक है। इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा। तो x कॉमन ले लूंगा तो बचेगा क्या, x बचेगा। यहाँ से x कॉमन लूंगा तो 14 बचेगा। यहाँ क्या कॉमन आएगा, यहाँ नंबर कॉमन आएगा, यहाँ 13 आ जाएगा कॉमन। बाहर माइनस है तो अंदर का साइन क्या होता है, चेंज होता है, मैं 2-3 बार बता चुका हूँ। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 13 14 जा। अभी हमने देखा था उन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 182 आता है। तो 13 को 14 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 182 आ जाएगा। अब इस पूरे में कॉमन आएगा, इस पूरे में क्या कॉमन आएगा, इस पूरे में x माइनस 14 कॉमन आएगा। यहाँ x माइनस 14 मेरा कॉमन आ जाएगा, बच क्या जाएगा, इधर x बच जाएगा, इधर 13 बच जाएगा। तो अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक बार x माइनस 14 इक्वल टू 0 और एक बार हो जाएगा x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा, ये 0 प्लस 14 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 0 प्लस 13। तो आंसर क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा और x इक्वल टू 13 आ जाएगा। तो मेरे नंबर्स क्या हो गए, हमें बोला था फाइंड द नंबर्स, देयरफॉर नंबर्स आर 14 एंड 13। तो ये मेरे नंबर हो गए जो मुझे चाहिए थे, ठीक है। ये क्वेश्चन सब इंपॉर्टेंट है, ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं। आप स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को इग्नोर ना करें, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन खत्म होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है, फाइंड 2 consecutive positive integers sum of whose squares is 365। 2 consecutive positive integers निकालने हैं। तो लेट
द टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर को मैं z से लिखते हैं, ठीक है, मैं बता चुका हूं पहले भी आपको, सिंबल्स हमें यूज करने चाहिए। लेट द टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर आर, अब कॉन्जिक्यूटिव वर्ड यूज हुआ है, तो मैंने आपको प्रीवियस एक्सरसाइज में बताया था कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं। जैसे लगातार जो जाते हैं 2 3 4, अगर 4 से स्टार्ट हो रहा है तो फिर 5 होना चाहिए, 5 से स्टार्ट हो रहा है तो 6, जो कंटिन्यूसली होते हैं उनको हम कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स बोलते हैं। 2 के बाद अगर 4 आता है तो ये हमारा कॉन्जिक्यूटिव नंबर नहीं है, 2 के बाद 3 ही आना चाहिए और 4 के बाद 5 ही आना चाहिए। तो ये होते हैं हमारे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। तो अगर मान लीजिए मेरा कॉन्जिक्यूटिव नंबर x है तो नेक्स्ट नंबर मेरा कैसे आएगा, जब मैं उसमें +1 करूंगा, जैसे 2 है तो 2 से जो मेरा नेक्स्ट नंबर आता है वो 3 होना चाहिए। तो ये आता कैसे है, ये आता है जब मैं 2 में +1 करता हूं, ठीक है। तो अगर मैंने x कोई नंबर माना है तो नेक्स्ट नंबर मेरा क्या होगा, x + 1 होगा, तभी तो मेरा नेक्स्ट नंबर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो अगर मैंने एक नंबर को x मान लिया तो दूसरा नंबर मेरा क्या हो जाएगा, x + 1 हो जाएगा, ठीक है। ये इजी क्वेश्चन है और ये पेपर में आते हैं, ठीक है। 2 मार्क्स में आपको ये क्वेश्चन पक्का मिलेगा कहीं ना कहीं, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। लेट द टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आर x एंड x + 1। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें क्वेश्चन में गिवन है सम ऑफ हुज स्क्वायर, मतलब जो क्वेश्चन जो नंबर्स थे स्क्वायर इज 365, 365 हमें गिवन है। तो देखिए अब क्या होगा, सम का मतलब क्या होता है, सम का मतलब होता है प्लस करना। हुज स्क्वायर किन के बात कर रहा है, ये जो हमारे नंबर्स हैं, नंबर्स का स्क्वायर, ठीक है, नंबर्स के स्क्वायर का सम कितना है, 365 है, ठीक है। हमें क्वेश्चन में गिवन था सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। सम का मतलब क्या है, नंबर्स का हमें सम करना है, तो मैंने नंबर को सम कर दिया, लेकिन किसको सम करना है, नंबर्स के स्क्वायर को सम करना है। तो सबसे पहले मैं नंबर्स के स्क्वायर करूंगा, तो x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा, और x + 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x + 1 का होल स्क्वायर। तो ये मैंने इसको स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर दीजिए। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो अब यहाँ इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये यहाँ लगेगा a + b का होल स्क्वायर, क्या होता है a² + b² + 2 × a × b, ठीक है। ये हो जाएगा x² + x², 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये हो गया हमारा 2x = 365। x² + x² कितना हो जाएगा, 2x², क्योंकि जब कुछ नहीं होता तो हम 1 मानते हैं, तो 1 + 1 हमारा 2 हो जाएगा, ये हमारा 1 रहेगा, प्लस 2x माइनस ये इक्वल टू किस तरफ आ जाएगा ना, 365 = 0, 2x² + 2x, इसमें से 1 सब्सट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है, तो कॉमन लेंगे तो हमारी कैलकुलेशन इजी होगी। कई बच्चे कॉमन नहीं लेते हैं, कॉमन लेना है जिससे कि हमारी कैलकुलेशन क्या होगी, इजी होगी, ठीक है। तो ये आ गया, तो ये यहाँ मल्टीप्लाई में तो इक्वल टू के उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। सॉरी, मल्टीप्लाई में तो इक्वल टू के उस तरफ जाके डिवाइड में हो जाता है, और 0/2 क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। मैं बेसिक्स समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो ये हमारा हो जाएगा x² + x माइनस में 182। तो फिर से वही चीज़ है, मैंने आपको बताया है कि इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं। इसको हम सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करने पे मेरा AC आना चाहिए, प्लस माइनस करने पे B आना चाहिए। तो A मेरा क्या है इधर, A मेरा हो जाएगा 1 हो जाएगा, B मेरा 1 हो जाएगा, और C मेरा -182 हो जाएगा, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब देखिए अब क्या होगा, हमें मल्टीप्लाई करने पे AC चाहिए था, तो मल्टीप्लाई करने पे मेरे को क्या चाहिए, A मेरा 1 है और C मेरा -182 है, तो -182 चाहिए, प्लस माइनस करने पे B चाहिए ना, B मेरा 1 है। तो मैंने अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी 182 ही था, तो नंबर्स क्या थे हमारे, 13 और 14 थे। अब मेरे को लेकिन चाहिए क्या, मेरे को 1 चाहिए, 1 चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, ये कर दूंगा, 14 - 13 क्या आंसर आएगा, 1 आएगा। तो मेरे नंबर क्या हो जाएंगे, -13 + 14, x²
माइनस 13x प्लस 14x माइनस 182 इक्वल टू 0। इनमें कॉमन लेंगे, इन दो में कॉमन लेंगे, यहाँ कुछ कॉमन नहीं है, x कॉमन आएगा, ठीक है। यहाँ क्या आएगा, 14 कॉमन आएगा, x माइनस 13 इक्वल टू 0। इस पूरे में क्या कॉमन आएगा, x माइनस 13 कॉमन आएगा, यहाँ x बच जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, 14 बचेगा। तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस 13 इक्वल टू 0 और x प्लस 14 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा x इक्वल टू 13 और ये हो जाएगा x इक्वल टू 14। तो मेरे माइनस 14 होगा, सॉरी, x इक्वल टू माइनस 14। तो मेरे आंसर क्या आ गए, x इक्वल टू 13 आ गया और दूसरा क्या आ जाएगा, माइनस 14 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे नंबर्स, अब आप नंबर्स निकाल लीजिए, हमें नंबर्स भी निकालने थे। तो नंबर्स हमारे क्या हो जाएंगे, मैं बता देता हूं आपको, नंबर्स हमारे क्या हो जाएंगे। देयरफॉर नंबर्स आर, x की वैल्यू 13, हमारे नंबर क्या थे, एक x था और एक था x प्लस 1, x की वैल्यू 13 रखिए, यहाँ भी 13 रखेंगे आप, 13 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा, 13 और 14 हो गए। और हमारी x की वैल्यू, एक वैल्यू और है, वो वैल्यू क्या है, माइनस 14 है, तो उससे भी तो हमारे नंबर्स निकलेंगे। यहाँ आप लिख सकते हैं व्हेन x इक्वल टू 13, जब हमारा x 13 है। यहाँ पे आप लिख देना व्हेन x इक्वल टू माइनस 14, जब हमारा x माइनस 14 है। देयरफॉर नंबर्स आर x माइनस 14 है, ठीक है। यहाँ पे रखिए माइनस 14 प्लस 1 माइनस 14 माइनस 13, तो ये हमारे नंबर्स हो गए, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड्स। तो सबसे पहले तो जो इसमें टर्म्स यूज हैं वो पता होनी चाहिए, तभी आपको कुछ समझ में आएगा। तो राइट एंगल ट्राइंगल हमारा ये होता है, राइट एंगल ट्राइंगल वो होता है ना जिसमें एंगल हमारा क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ये ए मान लीजिए, ये बी मान लीजिए, ये सी मान लीजिए। तो अब इसमें ये बताइए, हम बेस, हाइपोटेनस और एल्टीट्यूड, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, जब तक आपको ये नहीं पता होगा आप इस क्वेश्चन को स्टार्ट भी नहीं कर सकते हैं। तो हमारा बेस क्या होता है, बेस हमारी वो लाइन सेगमेंट होती है जिसपे हमारा एंगल डला होता है। तो एंगल मेरा किस पे डला है, बीसी पे, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ठीक है। और हाइपोटेनस क्या होता है मेरा, जो हमारा एंगल के अपोजिट में साइड होती है। एंगल के अपोजिट में कौन सी साइड है मेरी, ये साइड है AC, ये मेरा क्या होगा, हाइपोटेनस होगा ये मेरा, ठीक है, हाइपोटेनस होगा ये मेरा, सही है फ्रेंड्स। ये मेरा हाइपोटेनस हो जाएगा, बेस आ गया, हाइपोटेनस रह गया, आ गया, तो क्या बच गया, हाइट बच गई। और हाइट को हम, ये हमारी हाइट हो जाएगी, ठीक है, हाइट। यहाँ पे लेकिन वर्ड यूज किया गया हमारे क्वेश्चन में एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड वर्ड यूज किया गया है, ठीक है। तो एल्टीट्यूड वो होता है जिसपे एंगल 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो हाइट का मतलब एल्टीट्यूड ही मान लीजिए आप, ठीक है। तो ये बेस, हाइपोटेनस और हाइट। अब हम अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। हमें बोल रखा है द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। बेस से कितना कम है, 7 कम है। तो सबसे पहले हमें बेस वो करना पड़ेगा। लेट द बेस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज x सेंटीमीटर, ठीक है, मैंने x सेंटीमीटर मान लिया। तो बेस आ गया, तो एल्टीट्यूड क्या आ जाएगा, एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज क्या आएगा, हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें गिवन है द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। बेस से कितना कम है, 7 कम है। बेस हमारा क्या है, x है, तो 7 कम होगा तो x माइनस 7। सिंपल सी बात है। मैं पूछता हूं अगर मेरी एज 20 ईयर्स है और मैं पूछता हूँ 7 कम करके कितनी होगी, तो कितनी हो जाएगी, सब फटाक से बोलेंगे कि 13 होगी। 13 लेकिन होगी कैसे, जब मैं 20 में से 7 को माइनस करूँगा। तो ठीक है, तो मेरा जो नंबर है x, उसी में से मैं माइनस करूँगा, तभी मेरा
7 माइनस होके एल्टीट्यूड मेरा आएगा x माइनस 7। ये आ गया मेरे पास, बेस आ गया, एल्टीट्यूड आ गया। अब हमें क्या दे रखा है, इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर, हाइपोटेनस भी 13 सेंटीमीटर देखा है, फाइंड द अदर टू साइड। तो हाइपोटेनस मेरे को क्वेश्चन में क्या गिवन है, हाइपोटेनस मुझे गिवन है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब आप एक आइडेंटिटी जानते हैं, इसमें एक आइडेंटिटी यूज होती है राइट एंगल ट्राइंगल में, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर। ये आपने सबने पढ़ रखी है, ये 9th क्लास में भी पढ़ रखी है, आपने 8th में भी पढ़ी होगी। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर मतलब वही, परपेंडिकुलर भी वही होता है जिसपे एंगल हमारा क्या होता है 90 डिग्री होता है, तो ये हम बोलते हैं ये हमारा परपेंडिकुलर है। एल्टीट्यूड भी मैंने बता दिया वही होता है, ठीक है। तो अब देखिए ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, यहाँ लिख दीजिए वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है मेरा 13 सेंटीमीटर है, 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का मतलब एल्टीट्यूड हो गया, ये कितना है मेरा x माइनस 7, और बेस मैंने क्या माना है x माना है। तो ये हमारी इक्वेशन फॉर्म हो गई, हम इसको सॉल्व करेंगे। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में एक्स स्क्वायर, 169 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 माइनस में 14x प्लस में एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हमारा ऐड हो जाएगा, मैं इसको इक्वल टू के उस तरफ ले जा रहा हूं, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर मेरा ऐड हो जाएगा, जब यहाँ कुछ नहीं है तो 1 होता है, तो 1 प्लस 1 मेरा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा आ गया 2x स्क्वायर, ये हो गया मेरा 49 माइनस में 14x, इस नंबर को मैं इक्वल टू के उस तरफ लेके जाऊंगा तो साइन चेंज हो जाएगा। तो ये यहाँ से अब मेरी क्या स्टेप आएगी, मैं यहाँ आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखिए अब क्या आएगा, ये हो गया 0 इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस माइनस उसके x वाली टर्म लिखेंगे माइनस 14x माइनस 69 माइनस 49, तो कितना हो जाएगा 169 में से 49 को हमें क्या करना है सब्सट्रैक्ट करना है, ये माइनस का है ये प्लस का है, ठीक है। ये 0 हो जाएगा, ये 2 120 हो जाएगा, साइन माइनस का आएगा क्योंकि बड़ा नंबर हमारा माइनस का है, माइनस 120। इसको हमें इस तरीके से लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस में 14x माइनस में 120 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है ना, तो 2 कॉमन लेंगे हम, माइनस में 7x माइनस में 60 इक्वल टू 0। तो ये वहाँ जाके डिवाइड में हो जाएगा 2, ये बच जाएगा x स्क्वायर माइनस में 7x माइनस में 60 इक्वल टू 0 डिवाइड बाई 2। 0 डिवाइड बाई 2 क्या होता है 0 होता है। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें फिर से वही चीज़ करनी है, मल्टीप्लाई करने में मुझे 60 चाहिए, प्लस या माइनस करने में मुझे क्या चाहिए 7 चाहिए। तो हमारे नंबर्स क्या हो जाएंगे, हमारे नंबर्स हो जाएंगे 12 और 5 हो जाएंगे, ठीक है। 12 5 ज़ा 60 और 12 में से जब मैं 5 माइनस करूँगा तो मेरा क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, लेकिन मुझे चाहिए क्या -7 चाहिए। तो आप पहले यहाँ लिखिएगा मल्टीप्लाई करने पे मुझे क्या चाहिए a और c चाहिए होता है, a मेरा 1 है, b मेरा -7 है और c मेरा -60 है। तो 1 इंटू -60 चाहिए मुझे, और प्लस या माइनस करने पे क्या चाहिए होता है b चाहिए होता है, b मेरा क्या है -7 है। तो अगर मैं इन दोनों नंबर में माइनस लगा दूंगा 12 और 5 में, तो -12 इंटू -5 कितना हो जाएगा +60 हो जाएगा, लेकिन मुझे चाहिए क्या -60 चाहिए, तो एक में लगाएंगे -12 और 5, -12 इंटू 5 कितना हो जाएगा -60 हो जाएगा। अब मैं इनको अगर ऐड कर देता हूँ, मतलब सब्सट्रैक्ट करूँगा, ऐड करने का मतलब वही है, तो -12 + 5 कितना होता है -7 होता है। तो मेरी कंडीशन फॉलो हो जाएगी, तो मेरे नंबर हो जाएंगे -12 और 5। तो अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, x स्क्वायर माइनस में 12x प्लस में 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। यहाँ 2 में कॉमन, यहाँ 2 में कॉमन, x कॉमन आएगा, x माइनस 12 प्लस में यहाँ 5 कॉमन आएगा, x माइनस 12
इक्वल टू 0। इस पूरे में क्या कॉमन आएगा, इस पूरे में कॉमन आएगा x माइनस 12 x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, आगे मैं आपको बता देता हूं हम क्या करेंगे। अभी ये हो जाएगा मेरा x माइनस 12 इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 12, ये हो जाएगा x इक्वल टू माइनस 5। तो आप सभी जानते हैं कि जो हमारी साइड्स हैं ट्राइंगल्स की वो कभी नेगेटिव तो होती नहीं है। आपने आज तक कभी सुना -2 सेंटीमीटर कि साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज -2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारी जो साइड्स होती हैं वो नेगेटिव नहीं होती, सिंस साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल कैन नॉट बी नेगेटिव, नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा सॉल्यूशन नहीं होगा। देयरफॉर x इक्वल टू -5 नहीं होगा, ठीक है। x इज नॉट इक्वल टू -5 होगा क्योंकि हमारी जो साइड्स हैं ट्राइंगल की नेगेटिव नहीं होती। तो हमारा क्या आंसर बच जाएगा, 12 बच जाएगा। हमें क्या करना था क्वेश्चन में, हमें क्वेश्चन में निकालना था फाइंड द अदर 2 साइड्स। तो बेस कितना था मेरा, देयरफॉर बेस हो जाएगा हमारा 12 सेंटीमीटर, x था ना बेस मेरा, और एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड क्या था, x माइनस 7 था, x मेरा 12 है, तो ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो मेरे आंसर क्या आ गए, 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पेपर में आता है, ठीक है। इसको आप अच्छे से समझिएगा, कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं इस क्वेश्चन को दोबारा से आपको समझा दूंगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे। It was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of article। हमें क्या बता रखा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है, मैं बता देता हूं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल कितना है, यहां लिख देते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल कितना है, ये हमें दे रखा है 3 more than twice the number of article produced, ठीक है। 3 more than लिखिए आप इधर, समझ में तभी आएगा। 3 more than twice the number of article produced, ठीक है। तो अभी देखिए, अभी हम करेंगे फिर आगे हमें क्या बोल रखा है, आगे हमें बोल रखा है इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन द डे वॉज ₹90, 90 रुपये है, तो फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, कितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड होंगे, एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो सबसे हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड को हम x मानेंगे, तो x मान लीजिए, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड बी x हो जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमें निकालना है, तो निकाल दीजिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल कितना हो जाएगा, 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड। नंबर ऑफ आर्टिकल कितना है, x है, तो किसका ट्वाइस है, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल। तो आर्टिकल हमारा x है, इसका कितना हो जाएगा, ट्वाइस का मतलब होता है 2 टाइम्स, और 2 टाइम्स का मतलब क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई। ट्वाइस का मतलब होता है 2 टाइम्स, और टाइम्स का मतलब मैं पहले भी बता चुका हूं क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो 2 into x, ठीक है, 2x हो जाएगा। किसका था ये, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड। आर्टिकल प्रोड्यूस्ड मेरा x है, तो ये 2x हो जाएगा, और कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, तो 3 ज्यादा हो जाएगा, 2x + 3। और हमें क्वेश्चन में अब क्या दे रखा है, हमें क्वेश्चन में गिवन है टोटल प्रोडक्शन कितनी है, 90 रुपीज है। तो आप लिख दीजिए, गिवन क्या है, टोटल प्रोडक्शन कितना है, टोटल प्रोडक्शन ऑफ टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट कितना है, 90 रुपीज़ है, ठीक है। यहाँ रुपीज़ x लिख लीजिएगा, ना नंबर है वो, तो ठीक है। ये हो जाएगा टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट 90 रुपीज़। तो अब देखिए, अब ये आएगा कैसे, ये तब आएगा जब हम किसी भी चीज़ को, किसी भी का हमें कॉस्ट निकालना है तो क्या करते हैं हम, जैसे मान लीजिए मेरे को 4 केले का कॉस्ट निकालना है,
तो मैं क्या करूँगा, जो क्वांटिटी है उसको प्राइस से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तभी तो मेरा कितना आएगा, प्राइस आएगा ना। अगर मान लीजिए जैसे कि एक पेंसिल 5 रुपए की है, तो मैं पूछूं 10 पेंसिल कितने की होगी, तो आप बोलेंगे कि 10 पेंसिल मेरी हो जाएगी 50 रुपए की। तो आपने क्या किया, 10 को पर उससे ऐड कर दिया, पर पेंसिल का जो रेट था 5 रुपए था, तो ये 50 हो जाता है। सिमिलरली मेरी यहाँ पे क्वांटिटी कितनी है, x है, और मेरा प्राइस कितना है, प्राइस मेरा है 2x + 3 = 90। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2x² + 3x = 90, 2x² + 3x - 90 = के इधर आ जाएगा, तो -90 हो जाएगा ये, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा -90। अब देखिए फिर से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, तो मैं बहुत सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सॉल्व करा चुका हूँ, ठीक है। तो ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप खुद सॉल्व कीजिएगा। इसमें हमें क्या करना है, a मेरा 2 है इधर, b मेरा 3 है और c मेरा -90 है। तो मल्टीप्लाई करने पे मेरे को a और c चाहिए होता है, प्लस माइनस करने पे b। तो मल्टीप्लाई करने पे a मेरा 2 है और c मेरा -90 है, तो -180, ठीक है। और प्लस या माइनस करने पे मेरे को c चाहिए होता है 3। तो मेरे को ऐसे दो नंबर फाइंड करने हैं कि मैं उनको अगर मल्टीप्लाई करूं तो मेरा आंसर कितना आ जाए, 180 आ जाए, और प्लस या माइनस करूं तो मेरा आंसर कितना आ जाए, मेरा आंसर आ जाए 3, ठीक है। तो आप इन नंबर को फाइंड कीजिएगा और इसको सॉल्व कीजिएगा। मैं आपको नंबर बता देता हूं, नंबर आप कैसे निकालेंगे। मान लीजिए आपको ये नंबर निकालने नहीं आ रहे हैं, ये मैं बता देता हूँ, ये कई बार बच्चे फंस जाते हैं इसमें। 180 है, इसको आप फैक्टराइज कीजिए, 290 जाओ, 245 जाओ, 3 1 जा 3, 315 जाओ, ठीक है। छोटे छोटे नंबर से करना होता है, 3 5 जाओ और 5 1 जाओ। अब आप क्या कीजिएगा, इसमें आप पेयर ले लीजिए। पहले जैसे मैं मानता लेता हूँ 2 और ये सारे एक साथ ले लीजिए, ठीक है। तो 2 और क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 5 जा 90, ठीक है। तो ये 2 और 90 नंबर आ गए। मेरा 180 तो आ जाएगा, लेकिन मेरा 3 नहीं आएगा, तो ये नहीं होगा। आप क्या कीजिए, अब ये दो नंबर ले लीजिए स्टार्टिंग वाले, तो 2 2 जा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और जो बाकी बच गए उनको देखिए, ये जो बच गया हमारा 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, तो 4 और 45 हो गए। 180 आएगा, लेकिन प्लस या माइनस करने से 3 नहीं आएगा। अब हम क्या करेंगे, अपना नेक्स्ट पेयर लेंगे। नेक्स्ट पेयर मेरा ये हो जाएगा, नेक्स्ट पेयर मेरा क्या हो जाएगा, 2 2 2 3, तो ये कितना हो जाएगा, 4 4 3 जा 12, और जो बच गए हमारे, बच क्या गया, बच गया मेरा ये, तो ये हो जाएगा 3 और 5 15। तो अब देखिए आप मल्टीप्लाई करने पे मेरा 180 तो आ गया, प्लस और माइनस करने पे मेरा 3 भी आ रहा है, ठीक है। तो हमारे नंबर क्या हो जाएंगे, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए +3 चाहिए, है ना। यहाँ पे मेरे को +3 चाहिए, +3 चाहिए। तो आप सिंपल सी बात है, +3 कैसे आएगा, ये आ जाएगा -12 और मेरे 15 नंबर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो क्या आ जाएगा, 2x² + 3x - 90 = 0। नंबर हो गए मेरे -12x + 15x - 90 = 0। इन दो में कॉमन, इन दो में कॉमन, यहाँ 2x कॉमन आएगा, x - 12, यहाँ 15 कॉमन आएगा, x - 12 = 0। पूरे में x - 12 कॉमन आएगा, 2x + 15 = 0। तो हम क्या करेंगे, हम एक बार x को =0 रखेंगे, और यहाँ पर हम x - 2 = 0 रखेंगे, और एक बार 2x + 15 = 0। तो ये हो जाएगा हमारा x = 2, और यहाँ से हमारा आएगा 2x = के उस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, x = -15/2। तो ये नेगेटिव नंबर है। कभी भी हमारा ऐसा हुआ है कि हमने किसी केले वाले को बोला हो, भाई मेरे को -4 केले दे दे, ऐसा तो कभी होता नहीं है। हम हर टाइम यही बोलते हैं कि 4 केले दे दो, मतलब पॉजिटिव में जो नंबर होते हैं हमारे, मतलब जिसके जो भी चीज़ हम खरीदने जाते हैं तो हम उसको पॉजिटिव में ही बोलते हैं। तो हमारा x कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी जो क्वांटिटी है वो मेरी क्वांटिटी किसी भी आर्टिकल की या किसी भी चीज़ की नेगेटिव नहीं हो सकती। इसलिए
x इज नॉट इक्वल टू -15/2। क्यों? बिकॉज नंबर ऑफ आर्टिकल्स कैन नॉट बी नेगेटिव, नेगेटिव नहीं हो सकता कभी भी ये। तो मेरा क्या आंसर बच जाएगा? x इक्वल टू 2 बच जाएगा। तो हमें क्या निकालना था? हमें नंबर ऑफ आर्टिकल्स निकालने थे। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने आ जाएंगे? 2 आ जाएंगे। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालना है तो 2 2 जा 4, 4 + 3 7 ₹7 मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमारा इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर ये हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है। ठीक है, आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसको अपना नेक्स्ट क्लास में उस क्वेश्चन को सॉल्व दोबारा कराऊंगा और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 4.2 खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि जो मेरी नेक्स्ट क्लास है उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी ये क्लास खत्म होती है। गुड बाय फ्रेंड्स।